वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं इंटर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अगली श्रृंखला की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि इंग्लिशिक, ध्यान देंगे कि इंग्लिशिक आराम से समझनी है भाई। क्या लिखा हुआ ये इंग्लिशिक, देखो इंग्लिश ना इंग्लिश, उसी को ये इंग्लिशिक लिख लेंगे। जिन्हें नहीं आएगा बोलने के लिए या पढ़ने में परेशानी जरा सा भी होगी, वो इन शब्दों को वो लिख लेंगे इंग्लिशिक। किसी को दिक्कत, एनी डाउट? इंग्लिशिक वर्ड यानी इंग्लिशिक शब्द जो है वाज थी ड्राइव्ड का, देखो यहाँ पर मैंने ड्राइव्ड लिख भी दिया है। अगर आपको वहां पर दिख नहीं रहा है तो उसे हम ड्राइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न या व्युत्पन्न, मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है ड्राइव्ड मैंने लिख भी दिया है, आराम से याद है। हिंदी में ड्राइव्ड, इसका हिंदी भी है व्युत्पन्न फ्रॉम। एक बार फिर से समझेंगे, इंग्लिशिक वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश। एक बार सभी आदमी जहां बैठे हो, आप लोग लिख रहे हो, बोलेंगे, बोलो इंग्लिशिक, बोलो इंग्लिशिक वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश। तो इसका आंसर होगा एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स क्या बोलेंगे? एंगल्स। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है एंगल्स, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इंग्लिशिक वर्ड जो हुआ उत्पन्न हुआ है वह किससे हुआ? एंगल्स से हुआ है। बिल्कुल सही है। इन्हीं को दिक्कत हो तो फटाफट एक बार फिर से बोलेंगे, जो आदमी जहां बैठे हैं वहीं से बोलेंगे। बोलो इंग्लिशिक, बोलो इंग्लिशिक, बोलो वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश। इसका सही आंसर होगा एंगल्स। क्या हुआ? एंगल्स। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा हिंदी में लिखा हुआ, आराम से लिख लीजिए। अगली प्रश्न है कि विच सिविलाइजेशन, क्या बाबू ये लिखा हुआ है विच, बोलो विच लैंग्वेज, सिविलाइजेशन नहीं लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा इज है स्पोकन बाय मैक्सिमम, लिख लो बाबू, हिंदी में लो मैक्सिमम लिख लो, तो इसी मार्कर की प्रॉब्लम चल रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। किसी को दिक्कत? फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जहां बैठे हैं वहां पर पढ़िए। देखिए ये क्या लगा हुआ? विच, बोलो विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसका हिंदी हो समझेंगे, विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा है स्पोकन में जो बोलते हैं हम लोग, स्पोकन में जो हम लोग बोलते हैं, कौन सी ऐसी भाषा है बाय मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मतलब अधिक से अधिक नंबर ऑफ पीपल, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। वह कौन सी भाषा है? वो भाषा इंग्लिश है। प्रश्न ये कहता है वो कौन सा भाषा है जिसे आदमी, मानव, पीपल अत्यधिक उपयोग में लाते हैं, तो वो भाषा कौन सा है? इंग्लिश है। किसी को भाई इस दो प्रश्नों में किसी को दिक्कत? एक बार फिर से, इंग्लिशिक वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश एंगल्स, which language is spoken by maximum number of people? इंग्लिश। अब प्रश्न है अगली, कहता है कि since when, क्या लगा बाबू ने? since when, कब से। बिल्कुल सही, since when यानी कब से। इज मतलब है मॉडर्न इंग्लिश यानी आधुनिक अंग्रेजी, इन मतलब में यूज यानी कब से मॉडर्न इंग्लिश प्रयोग में है। फिर से सभी आदमी ध्यान से पढ़ेंगे, बोलो बाबू ये क्या है? सिंस, ये क्या है? व्हेन, ये क्या है? इज, ये क्या बाबू रे? मॉडर्न, ये क्या? इंग्लिश, ये क्या? इन, ये क्या? यूज। मतलब आधुनिक अंग्रेजी का प्रयोग हम कब से कर रहे हैं?
तो 1500 ईस्वी, हिंदी में तो 1500 ईस्वी, अंग्रेजी में एडी 1500 एडी, एडी जहां लगा रहे वो आप समझ जाए वो ईस्वी लिखा हुआ है। अब अगली प्रश्न चलते हैं। किसी कोई दिक्कत बाबू इसमें? इंग्लिश सॉरी सिंस व्हेन इज मॉडर्न, इंग्लिश इन यूज, क्या होगा? एडी 1500। अब चलते हैं चौथे प्रश्न का, कहता है कि डैश पीरियड नोन, पीरियड मतलब समय, नोन मतलब जाना जाता है, एज द डार्क एज, कौन ऐसा पीरियड है जिसे हम डार्क एज के रूप में जानते हैं? डैश पीरियड नोन एज द डार्क एज, वो है मिडिल इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश बाबू? मिडिल इंग्लिश। फिर से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, धीरे से। डैश पीरियड, पीरियड कब आउट है? पीरियड PERIOD, डैश पीरियड नोन एज द डार्क एज, कौन ऐसा पीरियड है जिसे हम डार्क एज के रूप में यानी अंधकार काल के, अंधकार युग के रूप में जानते हैं? वो कौन सा है? मिडिल एज। अब प्रश्न बचा ये बाबू, 4 प्रश्नों में किसी को दिक्कत, कोई भी आदमी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। डैश इंग्लिश इज बीइंग, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको हिंदी एक एक का समझा देंगे। इंग्लिश इज बीइंग, क्या बाबू? इंग्लिश इज बीइंग टू इमर्ज, इमर्ज, क्या बाबू? इमर्ज, क्या लिखा हुआ? इमर्ज, लिख लो बाबू, वहां पर हिंदी में लिख लो इमर्ज। फिर से, इंग्लिश इज बीइंग टू इमर्ज फ्रॉम 1150 onwards as a language of literature, literature आराम से समझेंगे। देखो तुम्हारी पढ़ने में परेशानी कहाँ होगा? सबसे पहले बात ये देखो, ये लिटरेचर लिखा हुआ है, लिटरेचर, ठीक है? वहां पर आप भी हिंदी में लिख लें लिटरेचर, ठीक है? ठीक है, तो इंग्लिश इज बीइंग, किसी को दिक्कत पढ़ने में? टू इमर्ज, लिख लो बाबू वहां पर इमर्ज फ्रॉम 1150 तुम पढ़ लेना, 1150 पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑन वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द, एज एज लिख लो बाबू, एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। किसी को दिक्कत बाबू पढ़ने में? कहता है कि उसका हिंदी हुआ, मतलब आंसर हुआ मिडिल इंग्लिश। समझेंगे इसका हिंदी। कहता है कि कौन ऐसा अंग्रेजी है, कौन है? डैश इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश है? इज बीइंग टू इमर्ज, जिससे इमर्ज कर दिया, बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया। इमर्ज फ्रॉम 1150 ऑन वर्ड, 1150 शब्दों में से इमर्ज कर दिया गया था एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की भाषा में, लिटरेचर में जो मतलब लिटरेचर की लैंग्वेज की भाषा में इसे इमर्ज कर दिया गया था। वो कौन है? तो ये मिडिल इंग्लिश है। बाबू किसी को दिक्कत? एक बार फटाफट जो बचा खचा है आप लोगों को, जो पढ़ने में नहीं आ रहा है वो कर लीजिएगा, लेकिन सुन लो बाबू, क्लास में कल फिर सुनेंगे। English word was derived from dash angles, which language is spoken by maximum number of people. English since when is modern English in use? AD 1500 dash period known as the dark age, middle age, dash English is being to emerge from 1150 onwards as a language of literature. इसका आंसर हो गया मिडिल इंग्लिश। तो आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल आप इसे याद करते रहें, YouTube के माध्यम से भी आप 400 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।